हाँ भाई ध्यान दो इधर। वचन क्या होता है? वचन क्या होता है? तो मैंने वचन बताया था कल मैंने वचन बताया था कि वचन होता है कि संज्ञा शब्दों के एक या अनेक होने का बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे? वचन। जिन संज्ञा शब्दों के एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? वचन। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के एक या तो ये तो कल करा दिया था ना। हाँ, अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। उसे वचन कहते हैं। ठीक। वचन कितने प्रकार के? वचन दो प्रकार के। बस कल का ही जस्ट रिवीजन करना है आप लोगों को। वचन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन सा? एक वचन बहुवचन। एक वचन बहुवचन। एक वचन क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से उनके एक होने का बोध हो वो क्या होता है? एक वचन होता है। जिन संज्ञा शब्दों से उनके एक होने का बोध हो वो एक वचन होता है। और जिन संज्ञा शब्दों से उनके एक या जिन संज्ञा शब्दों के दो या दो से अधिक होने का बोध हो वो क्या होता है? बहुवचन होता है। जिन संज्ञा शब्दों के दो या दो से अधिक होने का बोध हो वो होता है बहुवचन। जैसे हमने लिखा था यहाँ पर लड़का, इसका बहुवचन क्या लिखा था? लड़के। हमने लिखा था गधा, लिखा था गधे। हमने लिखा था लड़की, बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़कियां। ठीक, ये लिखा था हमने। ठीक, ये हमने कल लिखा था। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि सर एक वचन से बहुवचन बनाने के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम। एक होता है निर्विभक्ति रूप और एक होता है सहविभक्ति रूप। एक क्या होता है? निर्विभक्ति रूप। ये कल पढ़ा दिया था ना। चलो क्या कर दिया इसके साथ? सही है। कितने नियम होते हैं? सब दो नियम। लिख सकते हो। एक वचन से बहुवचन बनाने के दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? निर्विभक्ति से विभक्ति। एक हो जाएगा आपका निर्विभक्ति, ऐसे लिख लो यार। एक हो जाएगा निर्विभक्ति और एक हो जाएगा सहविभक्ति। एक निर्विभक्ति रूप और एक सहविभक्ति रूप। सर निर्विभक्ति क्या होता है? निर्विभक्ति क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं आता है वो क्या होता है? निर्विभक्ति। और जिन संज्ञा शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह आता है वो क्या होता है? सहविभक्ति रूप। सर विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं? है भाई, विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं? विभक्ति चिन्ह को हम क्या कह देते हैं? सर कारक चिन्ह भी कह देते हैं। इनको क्या कह देते हैं? कारक चिन्ह। क्या क्या हो जाते हैं? एक हो जाएगा ने, एक हो जाएगा से, पर, मैं, के लिए आदि क्या होते हैं? विभक्ति चिन्ह होते हैं। यदि ये वाले चिन्ह संज्ञा शब्दों के पीछे आ जाएं तो वो हो जाता है आपका सहविभक्ति रूप। और ये वाले चिन्ह संज्ञा शब्दों के पीछे ना आए तो वो हो जाता है निर्विभक्ति रूप। कोई समस्या नहीं? ये हम कल पढ़ा चुके थे, बस वही रिवीजन कर रहे हैं। आगे बताएं। ठीक, अब यहाँ से जो पढ़ेंगे हम कल से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे और कुछ अलग पढ़ेंगे। याद करना बिल्कुल कठिन नहीं रहेगा। सर जो वीडियो देखेगा वो क्या पढ़ेगा? है? जो वीडियो देखेगा जो आएगा वो पढ़ेगा। है? एक तरफ लिखोगे निर्विभक्ति रूप, एक तरफ लिखोगे सहविभक्ति रूप। देखो ध्यान दो,
जो निर्विभक्ति रूप है ना, इसमें तो आपका क्या होगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के आधार पर हम एकवचन और बहुवचन बनाएंगे, लेकिन सविभक्ति रूप में ऐसा नहीं। इसमें क्या होगा सर, इसमें जो है ना सविभक्ति रूप में या तो हम ओ लगा के बहुवचन बनाएंगे या बनाएंगे यो लगाकर, या तो हम ओ लगाकर बहुवचन बनाएंगे या बनाएंगे यो लगाकर। लेकिन निर्विभक्ति रूप में हम कैसे बनाएंगे सर, पहले हम पुल्लिंग संज्ञाओं का बहुवचन पढ़ेंगे, फिर हम स्त्रीलिंग संज्ञाओं का बहुवचन पढ़ेंगे। तो इसमें आप सीधा सा लिख सकते हो बहुवचन बनाने के लिए संज्ञा शब्दों के पीछे ओ या यों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ओ या यों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ओ या यों का प्रयोग करते हैं। लेकिन बात करें यहाँ पर निर्विभक्ति रूप में, चाहे आपका यहाँ पर पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, सभी में हमको क्या लगाना है, किसी में ओ लगाना है, किसी में यो लगाना है। वो लगेगा अकॉर्डिंग टू सेंस, जैसे संज्ञा का सेंस होगा उसी हिसाब से वो लग जाएगा। ठीक, बात करें आगे यहाँ पर, तो इसमें आप लिखोगे पहला पुल्लिंग संज्ञाओं का बहुवचन बनना या बनाना। पहला नियम क्या है, पुल्लिंग संज्ञाओं का बहुवचन बनाना। एक नियम हम कल आपको पढ़ा चुके थे, क्या नियम था सर, आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में क्यों हंसी आ रही है, आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में समझाओ। आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में क्या होता है कि सर आ के स्थान पर क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं। किस रूप में, निर्विभक्ति रूप में। आ के स्थान पर क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं। तो पहला नियम लिखोगे, आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर ए लगा देते हैं। सर ये आकारांत क्या वाला है, आप लोगों को कल मैंने पढ़ाया था कि सर एक चीज आपको पढ़नी है कारांत। क्या पढ़नी है, कारांत। एक चीज पढ़नी है आपको कारांत। जैसे मैंने कोई शब्द लिखा राम, कोई शब्द लिखा मैंने राम, हम देखेंगे कि ये जो राम है ना किस शब्द से, किस वर्ड से समाप्त हुआ है। तो हमने देखा कि सर इसमें मैं जो है हलंत के साथ आएगा और इसमें ए जो है क्या आएगा, इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये राम किस वर्ड से समाप्त हुआ है सर, ये ए स्वर से समाप्त हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, कारांत के आगे ए लगा दो तो, और इस संज्ञा शब्द का ये कारांत कौन सा हो जाएगा सर, ये हो जाएगा अकारांत। क्या हो जाएगा, अकारांत। जैसे हमने लिखा रानी, क्या लिखा रानी, सर ये किससे समाप्त हुआ है सर, ये बड़ी ई से समाप्त हुआ है। कारांत इसके पीछे लगा दो, क्या हो जाएगा ईकारांत। अर्थात जो भी शब्द जिस स्वर से समाप्त होगा, जो भी शब्द जिस स्वर से समाप्त होगा उसे उस शब्द का कारांत कहेंगे हम। उसे उस शब्द का क्या कहेंगे, कारांत कहेंगे। जो भी शब्द जिस स्वर से समाप्त होता है उसे उस शब्द का हम क्या कहते हैं, कारांत कहते हैं। हमने ये पढ़ा था। देखो अब इधर हमने कहा है कि सर कारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का, कारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का जब हम बहुवचन बनाते हैं कि आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के आ के स्थान पर ए लगा देते हैं। ठीक, और क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। आ के स्थान पर क्या लगा देते हैं, ए। जैसे हमने लिखा, यहां पर लिखो एक वचन और यहां पर लिखो निर्विभक्ति का बहुवचन, और यहां पर लिखोगे आप सविभक्ति का बहुवचन।
क्या लिखोगे? सविभक्ति का बहुवचन। सर निर्विभक्ति का बहुवचन और सविभक्ति का बहुवचन अब हम एक साथ पढ़ेंगे। ध्यान रखना इनमें सदैव क्या आएगा? विभक्ति चिन्ह साथ आएगा और इसमें विभक्ति चिन्ह साथ नहीं आएगा। बात करें एग्जाम के क्वेश्चन की, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं निर्विभक्ति रूप से ही पूछे जाते हैं। जैसे हमने लिखा है एक वचन में लड़का, सर ये पुल्लिंग भी है और आकारांत भी है, पुल्लिंग भी है और आकारांत भी है, तो आ का क्या हो जाएगा? ए, तो ये हो जाएगा लड़के। लेकिन यहाँ पर निर्विभक्ति रूप में इसको कैसे बदलेंगे? सर लड़के का हो जाएगा लड़कों। क्या हो जाएगा? लड़कों। और साथ में विभक्ति चिन्ह और हमने लगाया लड़कों ने। ठीक है, विभक्ति चिन्ह और लगाओगे आप साथ में, या लड़कों को या लड़कों से। ठीक है, विभक्ति चिन्ह जरूर साथ लगाओगे। जैसे हमने लिखा दूसरा एग्जाम्पल कपड़ा, क्या लिखा? कपड़ा। और इधर जब आप इस कपड़े का निर्विभक्ति रूप बनाओगे क्या हो जाएगा? कपड़े। और इधर क्या हो जाएगा? कपड़ों को धो डालू है। अगर कपड़े आपने नहीं धोए तो मम्मी जी आपको धो डालेंगी। हो गया है। आगे लिखा आपने, क्या लिखे? आपका ही पर्यायवाची लिख देता हूँ। ठीक है, नहीं दिल पे मत लेना भाई। किडनी पर ले लो, 2 किडनी होती है, एक फेल हो जाए फिर भी जीवित रह सकते हो। क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुत्तों को या कुत्तों ने या कुत्तों से, जो भी हो, या कुत्तों की। तो हमने देखो कारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का एक वचन और बहुवचन दोनों ही देख लिया, चाहे वो निर्विभक्ति रूप में हो चाहे वो सविभक्ति रूप में हो। ठीक है, चाहे वो निर्विभक्ति रूप में हो चाहे वो सविभक्ति रूप में हो। कभी कभी क्या होता है, ये जो कपड़े शब्द हम देख लेते हैं सविभक्ति रूप में, यानी ए जो है यदि कारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में ए सविभक्ति रूप में लग जाए तो वो एक वचन का काम करती है। वो संज्ञा किसका काम करती है? एक वचन का। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, लड़के को जाने दो, तो देखो ये क्या आ गया? विभक्ति आ गया, और ये क्या है? लड़के आ गया। तो यहाँ पर ये जो लड़के शब्द है ना, ये क्या है? एक वचन। क्या है? एक वचन है। सर लड़के को जाने दो, तो यहाँ एक लड़के की बात हो रही है। आगे बात करें इस लड़के, हम जो है एक वचन हटा दें, ये हटा दें, देखो ये अगर हम ये विभक्ति चिन्ह हटा दें, यदि हम ऐसे लिखे मुझे कई लड़के मिले, मुझे कई लड़के मिले, तो यहाँ पर लड़के क्या हो जाएगा? ये बहुवचन। अगर आप इस कई से कंफ्यूज हो रहे हो तो कई भी हटा दो, मुझे लड़के मिले, तो यहाँ पर ये लड़के शब्द दे रहा है, सेंस दे रहा है किसका? बहुवचन का। ठीक, क्योंकि यहाँ पर लड़के के बाद विभक्ति चिन्ह नहीं आया है, और विभक्ति चिन्ह आ जाए तो ये सेंस दे देता है एक वचन का। ध्यान रखना, केवल निर्विभक्ति रूप में ही आपको ए लगाना है, सविभक्ति रूप में आपको ओ लगाना है। ठीक है, आगे बताएं। बताओ नियम नंबर 2, नोट कर लेना वीडियो देख के। वीडियो में सब नोट हो जाएगा। ठीक है, मुझे वैसे कर लगा उसमें ये व्यूज भी बढ़ जाएंगे। अरे मैंने टाइम भी डेडिकेट हो जाएगा साथ ही साथ। यहाँ पर एक वचन था और यहाँ पर क्या था? सामने नहीं बैठी, बहुवचन था। यहाँ पर लिखोगे आप, ये साफ करना था। नियम 2 लिखोगे, पुल्लिंग संज्ञाओं की ही बात कर रहे हैं हम। अकारांत कौमा इकारांत कौमा इकारांत कौमा उकारांत कौमा उकारांत संज्ञाओं का एक वचन तथा बहुवचन समान होता है, लेकिन किसमें? किसमें? सर निर्विभक्ति रूप में। किसमें? निर्विभक्ति रूप में। एक वचन और बहुवचन क्या होगा?
समान होगा। कौन सी संज्ञाओं का सर? पुल्लिंग संज्ञाओं का। किसका? पुल्लिंग संज्ञाओं का। यहाँ पर पुल्लिंग और लिख सकते हो आप। मैंने कहा कि सर आकारांत छोड़कर जितने भी कारांत आपके पुल्लिंग में आ जाएं उनका एक वचन और बहुवचन क्या होगा? सेम होगा। किसमें? निर्विभक्ति रूप में। जैसे हमने लिखा, क्या लिखा हमने? लाभ, राज। हमने लिख दिया राज। इसका पुल्लिंग क्या, इसका बहुवचन क्या रहेगा? सर राज रहेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैं? राजू, यहाँ पर आप लिख दोगे राजों सही है को। ठीक है, सही है। हालांकि बात करेंगे जो राज है ना, ये बहुवचन और एक वचन एक ही होता है, इसमें राज नहीं रहेगा। राज का राज ही रहेगा। ठीक। अगला हमने लिखा क्या है? सूरज एक ही होता है? हमने लिख लिया तार। क्या लिख लिया? तार। इसका क्या रहेगा? सर तार ही रहेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तारों को फेंक दो। ठीक। हाँ, अगर हम पढ़ना चाहे तो तार क्या हो जाएंगे? यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएंगे। और भी कोई बताओ, आपको ध्यान आए? बिजली वाला चेक कर रहे हैं। कमल। हमने लिखा कमल। काम लिख लो, कमल लिख लो। हमने लिखा कमल। कमल क्या रहेगा सर? निर्विभक्ति रूप में कमल का कमल ही रहेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कमलों। क्या हो जाएगा? कमलों को या कमलों ने। ठीक। आप बोल सकते हो हाथ। क्या बोल सकते हो? हाथ। यहाँ पर हाथ ही रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा? हाथों। क्या हो जाएगा? हाथों को या हाथों से। आपको विभक्ति चिन्ह जरूर लगाना है साथ में। ठीक है, आगे बात करें। जैसे हमने लिखा पति। पति का क्या रहेगा? सर यहाँ पर निर्विभक्ति रूप में पति का पति रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पति का पति लिए पति को या पति की क्या हो जाएगा? पतियों। और बताइए, वैसे पति से एक चीज याद आती है मुझे। पति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंग्रेजों ने भी भाई गजब का नाम रखा है। हैंडसम के में सभी शायद हस्बैंड। भाई हस्बैंड कहते हैं ना। यदि इसको हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हस प्लस बैंड। अर्थात जिस भी व्यक्ति की शादी हो चुकी है उसकी हंसी उड़ गई और बच गया बैंड। वही होता है पति भाई। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो। हस्बैंड होता है कि हंसी उड़कर बैंड बच जाए, वही हस्बैंड होता है। ठीक है, ये भैया कह रहे हैं क्या निकाल लो? हाँ, इधर ध्यान दो। आगे बात करें, हमने लिखा साधु। साधु क्या हो जाएगा? साधु। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अभी व्यापार साधु। मतलब को लगा दो, यहाँ पर से लगा दो, क्या साधु से लगा दो। ठीक है, विभक्ति का जरूर लगा दो। आगे लिख सकते हो गुरु। क्या लिख सकते हो? गुरु। यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुरु। और यहाँ पर गुरुओं, यहाँ पर हो जाएगा गुरुओं को। ठीक। और आगे लिख सकते हो चाकू। चाकू का क्या रहेगा? निर्विभक्ति रूप चाकू ही रहेगा और से विभक्ति रूप चाकू से लगा दो। ठीक है, कोई समस्या? हमने क्या पढ़ा सर? आकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं छोड़कर जितने भी कारांत हैं, अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत और उकारांत, उनका एक वचन और बहुवचन क्या होता है? समान रहता है। ठीक। और बात करें सह विभक्ति रूप में, तो आपको चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, अकारांत इकारांत में से कोई भी हो, आपको या तो लगाना है ओ या लगाना है यो। ठीक है, आगे बताएं? साफ कर दें? चलो, तो पुल्लिंग संज्ञाओं का हम पढ़ चुके हैं बहुवचन बनाना। भाई निर्विभक्ति रूप में हम पुल्लिंग संज्ञाओं का बहुवचन बनाना पढ़ चुके हैं। ये तो आप फ्री में सीख रहे हो, ये फ्री में सीख रहे हो।
पढ़ने वाली तो ये चीज है। आकारांत में केवल ए लगाते हैं और जितने भी कारांत हैं उनको सेम ही रहने देते हैं। ठीक है, इतना सा साफ कर दे। ये पहले पढ़ा है वचन बड़ा जिसे लग रहा पहली वाली इसमें वचन गुरु और चाकू नाई बस पहले ना पढ़ाया हमने, कई बार पढ़ा चुके हैं आपको। कोई पहली बार बोल रहे हैं समझ मतलब यार यहाँ पहले जाता है देखो इधर ध्यान दो भाई, हमने पुल्लिंग संज्ञाएं पढ़ ली, अब पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, ठीक। स्त्रीलिंग संज्ञाओं का हम बहुवचन बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा एक वचन, यहाँ पर लिखा बहुवचन और यहाँ पर लिखा बहुवचन। आपको पता है ये सहविभक्ति रूप का है, ये निर्विभक्ति रूप का है, और ये आपका चाहे सहविभक्ति का ले लो चाहे निर्विभक्ति। यहाँ पर लिख सकते हो, लिखना चाहो तो ये निर्विभक्ति का है और ये सहविभक्ति का है। ये किसका है? सहविभक्ति का है। ठीक है, ये अलग है। बात करें, हमने लिखा है स्त्रीलिंग पुल्लिंग संज्ञाओं का बहुवचन बनाना। तो इससे आप लिखोगे, पहला नियम ऊपर ही लिख लो, जस्ट एक वचन यहाँ पर, ठीक है। इसका पहला नियम लिखोगे, अकारांत चलो बताओ आगे आप तुम ध्यान दो वीडियो में ऐसा देखो आकारांत आना रह जा रहा है। अकारांत तथा आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं का संज्ञाओं के या मैं लिख लो, मैं ए लगा देते हैं, लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चेंज और होता है। वो चेंज क्या है सर? ये जो आपका बड़ा आ है ना, ये हमेशा छोटे आ में चेंज हो जाता है। बड़ा आ किस में चेंज हो जाता है? छोटे आ में। जो सब छोटा आ ऑलरेडी है तो वो छोटा ही आ रहेगा, लेकिन जो बड़ा आ है वो किस में चेंज हो जाता है? छोटे आ में। जैसे हमने पहला लिखा क्या? आम। ध्यान रखना, हम स्त्रीलिंग संज्ञा कर रहे हैं तो आम क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। पुल्लिंग हो जाएगा। हमने लिखा मेज, क्या लिखा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेजें। क्या हो जाएगा? मेजें। भाई ए ही तो लगा दिया हमने इसमें। हाँ। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेजों पर। ठीक। यहाँ पर बात करें, दूसरा बताइए। साइकिल है? अरे साइकिल लिख लो। साइकिल का क्या हो जाएगा? हाँ, साइकिल स्त्रीलिंग है। साइकिलें। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइकिलों पर। बड़े आ का बोल दो है? पेन। अच्छा बड़े आ। हाँ, ना बोलो जल्दी। शाम। पाना 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 शाम। गुड़ी पाना। ये पुल्लिंग है। हाँ। गाना कर दो सर जी। गाना पुल्लिंग। गाना भी पुल्लिंग होता है। स्त्रीलिंग करना है। हाँ, बताओ। बीना 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 जाना गाँव में हैं? हमारी आवाज़ बीना वीणा, सब वीणा बोल रहे हैं। ना बीना चलो बीड़ा लिख देते हैं। वीणा बोल रहे हैं। बीड़ा लिख दिया। बीड़ा लिखो, बीड़ा मत लिखो। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पीड़ा लिख दो सर जी। बीने, बीने हो जाएगा। और यहाँ पर बीड़ों में या बीड़ों से। और बोलिए, जैसे हमने लिखा क्या सर? क्या बड़े आपने बताना है? हाँ, बड़े आ का
इसके एग्जाम्पल जो है ध्यान बहुत कम आते हैं। कमीना कमीना मेरा क्या लगा मेरा चाहिए बोलने कक्षा कक्षा है, कक्षा कक्षा ऑलरेडी पुल्लिंग होती है। कक्षा होती है, स्त्रीलिंग होगा तो क्या होती है कक्षा होती है, कक्षा होता है। हाँ होता तो है, लेकिन बात करें कक्षा की, कक्षे नहीं होता। चाहिए पाठशाला हम्म? पाठशाला पाठशाले, पाठशाले हो जाएगा। ना पाठशाला होती है सीधा। हैं? अरे पाठशाला स्त्रीलिंग हो गए। हाँ, स्त्रीलिंग। पाठशालाएं, हाँ, सही। सही में तो अभी हाल में कंफ्यूज पाठशाला नहीं होगा भैया, इसका पाठशाला में नहीं होता। पाठशाला नहीं होगा। पाठशालाएं पाठशाला, तो यहाँ पर लिखेंगे हम शालाएं। अरे बढ़िया है पाठशालाएं। पाठशालाओं को और यहाँ पर पाठशालाओं को पाठशालाओं से पाठशाला में पाठशालाओं। बातें क्यों कर रहे हो भाई? पीछे से आवाज आ रही ओ, आगे लिख सकते हो और भी। विद्या, विद्या, विद्या ऑलरेडी इसका नहीं होगा। विद्या होती है। सही दिव्या स्त्रीलिंग तो है, विद्या शायद पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से नहीं होता है। क्या? जिज्ञासा, जिज्ञासा है। आज्ञा चीता कैसा? आज्ञा आज्ञा चीते, चीते। आज्ञा आज्ञा लिख लो। आज्ञा, इसका क्या हो जाएगा? आज्ञाएं, ये वाला लगेगा। और इसका क्या हो जाएगा? आज्ञाओं का, आज्ञाओं का लगा। ठीक, हमने ये पढ़ा है कि सर स्त्रीलिंग पुल्लिंग संज्ञाओं में आ तथा बड़ा आ तथा अकारांत तथा आकारांत स्त्रीलिंग पुल्लिंग संज्ञाओं में क्या लगा देते हैं? ए लगा देते हैं। लेकिन बड़ा आ अधिकतर केस में किस में बदल जाता है? छोटे आ में। बड़ा आ अधिकतर किस केस में बदल जाता है? छोटे आ में। इसके बाद बात करें, दूसरा नियम लिखोगे आप लोग। टाइम हो गया तो लास्ट नियम है। दूसरा नियम आप लिखोगे। एक मिनट हो गई। टाइम आ गया। 60 सेकंड है समझी। दूसरा नियम आप लिखोगे। इकारांत कौमा इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में किसमें? स्त्रीलिंग संज्ञाओं में यहाँ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? यहाँ लगा देते हैं। लेकिन अधिकतर केस में बड़ी ई किस में बदल जाती है? छोटी ई में। बड़ी ई किस में बदल जाती है? छोटी ई में। बड़ी ई किस में बदल जाती है? छोटी ई में। जैसे हमने लिखा लड़की, क्या हो जाएगा? लड़कियां। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? लड़कियों। ठीक से, लड़कियों से दूर रहो। ठीक है, यहाँ पर लिखा हमने सही छोड़ी रानी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? रानियां। और यहाँ पर रानियों से रानियों से लिख दो या को भी लिख दो, लेकिन विभक्ति चिन्ह आपको जरूर लगाना है। ठीक है, और बताएं, जैसे हमने लिखा जाति। जाति ठीक, इसका क्या होगा? जातियां। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? जातियों। क्या हो जाएगा? जातियों पर। ठीक है, कोई समस्या? आज इतना ही पढ़ा है?
चलो ठीक है, कल खत्म करा देंगे इसे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब भी कर देना।